इसके बाद भाई अनस अंसारी सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब अनस नाम के माना क्या है, प्लीज़ रिप्लाई। अनस के माने, अनस जो है बना है उन्स से, उन्स कहते हैं प्यार मोहब्बत और एक दूसरे के साथ रहमदिली के मामला करने को। तो इंसानियत का दूसरा नाम अनस है। अनस का माने ये समझ लिए जाएँ कि प्यार और मोहब्बत रखने वाला है इंसान, जिसके दिल में इंसानियत हो, प्यार और मोहब्बत हो। जिसके अंदर इंसानियत नहीं हो तो वो अनस नहीं हो सकता। बहरहाल इसके बाद भाई अनस अंसारी का ही सवाल है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भेजने का सही तरीका क्या है। तो थोड़े से पीछे चले जाएं आप और वहाँ आपको मिल जाएगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजने का तरीका क्या है। वो मैंने अभी आपको बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम उन्हीं कलिमात में पढ़ना सबसे बेहतर है जिन कलिमात को खुद अल्लाह रसूलुल्लाह ने बताया और अल्लाह ने उसको नमाज के लिए ख़ास कर दिया। तो इससे बेहतर कोई कलिमा नहीं है। इसके बाद भाई अमन ये सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लड़कियों को ईरा नाम रखना कैसा है? ये मुझे नहीं मालूम, बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिला कि ईरा नाम के माना क्या है। अगर ये अरबी में लिखा जाता, उर्दू में लिखा जाता तो शायद आसानी से मिल जाता बहरहाल, लेकिन इस नाम के माना मिले नहीं मुझे, क्या इसके माना है, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। इसके बाद एक बहन का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब किसी भी दुआ या वजीफ़े को 300 मरतबा पढ़ लेने से उसका शुमार कसरत में हो जाता है। मैं इस्तिग़फ़ार या दुरूद शरीफ, ऐसा मैंने सुना है। मसलन लिखा, मसलन इस्तिग़फ़ार या दुरूद शरीफ, ऐसा मैंने सुना था। ये हदीस से तो साबित नहीं, फिर इस नतीजे पर कैसे पहुँचें? अगर सही हो तो शुक्रन। देखिए हदीस में इस तरह के कलिमात आते हैं कसरत से पढ़े, तो उस कसरत से क्या मुराद है? कसरत से कह दिया इसीलिए उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, कोई उसकी बाउंडेशन नहीं रखी है। कसरत किसको कहते हैं? इसकी हद ही ना हो। जब ये कहा गया कसरत से पढ़ो तो फिर आप उसकी बाउंडेशन नहीं कर सकते कि कसरत 100 है। अगर कसरत 100 है तो फिर 101 क्या है? अगर कसरत 200 है तो 300 क्या है? अगर 300 कसरत है तो 1000 क्या है? कसरत तो उसको कहते हैं ना जो बहुत ज़्यादा हो, कसीर हो, कसीर यानी बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा को आप कैसे रोक सकते हैं? आप उसे 1100 पे रोके तो 1200 क्या है? तो यानी कसीर का मतलब ये बहुत ज़्यादा। अब वो बहुत ज़्यादा क्या होगा? अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, या किसी बुज़ुर्ग से जिससे आप बैत हैं, साहिब निस्बत बुज़ुर्ग जो हैं अल्लाह वाले मुत्तबी सुन्नत, उन्होंने जो वजीफ़ा आपको बता दिया कि इसको इतनी मरतबा पढ़ना है, बस वही कसरत है, उससे आगे ना निकलें। या फिर आप अगर वैसे ही हदीस में जो बताए हुए वज़ाइफ़ हैं जो आप हदीस से पढ़कर या सुनकर किसी आलिम से पढ़ते हैं, जिसको उन्होंने नहीं बताया कि उसको कितनी मरतबा पढ़ना है, बस ये कहा कसरत से पढ़ना है, तो फिर उसे आप जितना आपका दिल करे आसानी से पढ़ें और उतना आप पढ़ सकते हैं। ऐसा ना करें कि आप एक दिन तो लेकर बैठ गए तस्बीह और उसको 10,000 मरतबा पढ़ लिया, दूसरे दिन फिर फैल गए, अब नहीं पढ़ा जा रहा, थक गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। 100 मरतबा पढ़ने वाला अल्लाह के नज़दीक में 100 नहीं बल्कि जो सिर्फ 10 मरतबा पढ़े, रोज़ाना पढ़े और हमेशा पढ़े मरते दम तक, वो अल्लाह को ज़्यादा महबूब है उस शख्स से जो एक बार में 10,000 बार पढ़ दे और उसके बाद फैल जाए कि मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, सर में दर्द होने लगा। वो नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अमल वो पसंद है जो अगरचे कम हो लेकिन मुस्तकिल हो, होता रहे, वो ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला अपने बंदे को देखते हैं कि हाँ ये 2 रकात रोज़ पढ़ता है, मेरा बंदा 2 रकात रोज़ पढ़ता है, तो ये ज़्यादा पसंद है बमुकाबिल उसके कि जिसका मूड हुआ उसने एक बार में 200 पढ़ ली, फिर वो महीनों के लिए गायब, फिर 200 पढ़ ली, फिर महीनों के लिए गायब। ये थोड़ा अजीब सा, यानी पढ़ने नहीं पढ़ने, हालांकि बुरा नहीं है, ये भी 200 पढ़ेगा रकात सवाब मिलेगा, 1000 पढ़ेगा सवाब मिलेगा, लेकिन जो कंटिन्यू काम होता है उसमें अल्लाह ताला को वो काम ज़्यादा पसंद है जो कंटिन्यू हो। तो अल्लाह ताला तौफीक जैसी दे वैसी करें। हालांकि वो भी लोग बहुत अच्छे हैं जो 200 रकात कभी पढ़ लेते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर कभी 200 पढ़ लेते हैं, हमसे तो बहुत बेहतर है, हम नहीं पढ़ रहे तो, अगर वो पढ़ रहे हैं तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो शख्स जो 2-2 रकात पढ़ता है वो कम है, नहीं। जो कंटिन्यू इबादत करता है वो अल्लाह को ज़्यादा पसंद है, चाहे थोड़ी करने वाला हो। जो ज़्यादा इबादत करता है और मर्ज़ मर्ज़ी करता है, मन आया कर लिया, नहीं आया तो नहीं किया, तो वो बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके मुकाबले में वो ज़्यादा बेहतर है जो कंटिन्यू इबादत करता है। इसके बाद भाई ज़ुबैर अंसारी सवाल कर रहे हैं, फ़र्द नमाज क़ज़ा होती है कि नहीं? फ़र्द ही क़ज़ा होती हैं, सुन्नतें तो फिर निकल जाती हैं, गुनाह होता है, सुन्नतों की क़ज़ा नहीं होती है। लेकिन बहरहाल अगर किसी की सुन्नतें छूट जाएँ और वक्त गुजर जाए तो ये तो नहीं है कि सुन्नतों की क़ज़ा हो जाएगी, गुनाह तो गुनाह है, लेकिन तलाफ़ी माफ़ात यानी जो गुजर गया वो पूरा तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए नफिल पढ़ ली जाए, शायद अज़ाब में कुछ कमी हो जाए, लेकिन वो बहरहाल नफिल ही होंगी, सुन्नतों की क़ज़ा नहीं होगी। इसके बाद मोहतरमा ज़ीनत अली का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई आदमी दूसरा निकाह करना चाहता है तो क्या उसे अपनी पहली वाइफ से परमिशन लेना होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान को दूसरी निकाह के लिए जो कुरान करीम ने उसूल बयान किया वो ये कि दोनों के दरमियान इंसाफ करें। अब वो इंसाफ क्या है? तो जो करना चाहे वो हमसे मुलाकात कर ले या किसी आलिम से मुलाकात कर ले, वो हम बता देंगे। मुख्तसर ये कि दोनों में बराबरी का मामला करें हर चीज़ के एतबार से। और बराबरी इसे नहीं कहते कि 2 रोटी ये खाएगी तो 2 ही रोटी खाएगी, बेचारी की भूख 3 रोटी की है
और इसकी 2 की है, तो कह रहा मैं 2 इसे देता हूँ, 2 तुझे भी दूंगा। वो बेचारी कह रही कि नहीं मेरा पेट नहीं भरा, मैं 3 खाती हूँ, कि नहीं 2 दूंगा। जब इंसाफ है, इंसाफ इसका नाम नहीं है। वो 3 खाती है तो 3 खाएगी, 10 खाती है तो 10 खाएगी, या अगर 1 खाती है तो ये 1 खाएगी। ये नहीं कि 1 ये खाएगी तो 1 ये खाएगी, नहीं। अगर ये एक इसका पेट 1 में भरता है तो ये खाएगी, इसका 10 में भरता है तो ये 10 खाएगी। इंसाफ का मतलब मुख्तसर मैंने बता दिया। इंसाफ इसे नहीं कहते कि आपने दोनों के सामने 2-2 रोटी सरका दी, 2 तू खा ले 2 तू खा ले, चाहे वो बच्चों के मामले हो या किसी के मामले में, ये इंसाफ नहीं है। उसका पेट भर गया 1.5 रोटी में ही, उसकी आधी बच रही है, इसका नहीं भर रहा बेचारे का 2 में, उसको 3 चाहिए 4 चाहिए, कैसे काम चलेगा। तो इंसाफ का तकादा ये है कि इसको भी 2 टाइम भरपेट खाना खिलाना है, इसको भी 2 टाइम भरपेट खाना खिलाना है। इसका मतलब ये मतलब नहीं है इंसाफ का कि दोनों को बराबर दिया। हाँ, जो वैसे ही चीज़ें जायके की, जैसे मसलन आपने इनको 1 चॉकलेट ला के दी है 60 रुपये वाली, तो 1 चॉकलेट इनको भी ला कर दे दें 60 रुपये वाली। उसमें नहीं होगा कि साहब भरपेट खाई जाए, क्योंकि ये भरपेट खाने की चीज़ नहीं है। इसके बाद उनका सवाल है, या मौइज़ू वाला वजीफ़ा बता दे। या मौइज़ू जो पढ़ा जाता है वो इशा की नमाज से फ़ारिग होने के बाद आप 11 मरतबा पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद 1100 मरतबा या मौइज़ू या मौइज़ू या मौइज़ू पढ़ें, इसके बाद 11 मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें अपनी हाजत के लिए। इसके बाद भाई मोहम्मद शाहिद जमाल अंसारी सवाल कर रहे हैं, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर मुफ्ती साहब, आपको दिल से अस्सलाम वालेकुम। आपको भी दिल से वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब आपसे मेरा एक सवाल है, आप बताएं बिना देखे वीडियो जो दीन की बातें हों उनको लाइक करना और कमेंट करना कैसा है। मैं मुफ्ती साहब वीडियो देखने से पहले लाइक कर देना, जैसे आपकी वीडियो और मुफ्ती एम कासमी साहब की वीडियो और मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो को पहले ही लाइक करना, और कहना है कि कोई भी यूट्यूब चैनल की वीडियो लाइक करना कैसा है पहले से ही बिना देखे। यानी इनका सवाल ये है, किसी भी वीडियो को देखे बिना पहले से ही लाइक करना और उस पर कमेंट करना कैसा है। तो ये कोई जायज़ और नाजायज़ का मसला नहीं है। किसी भी चीज़ को आप लाइक करते क्यों? मोहब्बत में। तो आपको किसी आलिम दीन से मोहब्बत है, आप उनकी वीडियो मत ना देखें, सिर्फ लाइक करते चले जाएं, ये भी ठीक है। और इसमें कोई नाजायज़ वाली बात नहीं, क्योंकि आपको वो पसंद है, आपकी वीडियोज़ उनकी वीडियोज़ आपको पसंद है तो आप उनको लाइक कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ सिर्फ लाइक करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनका मकसद जो भी है, आलिम दीन है जो भी है, यूट्यूब पर आने का उनका मकसद ये नहीं कि आप उनकी वीडियो को लाइक करते चले जाएं। उनका मकसद ये है कि जो पैगाम वो पहुंचा रहे हैं आप तक, उसको सुने आप। अल्लाह ताला तौफीक दे तो अमल भी उस पर हो जाएगा। कोशिश पूरी करें, अमल करें, अल्लाह ताला इससे दुआ करें कि अल्लाह मुफ्ती साहब ने या मौलवी साहब ने, जिसको भी आपने सुना है कि फ़लाँ आलिम साहब ने मुझे ये अमल बताया जो मेरी इल्म में इजाफा हुआ, जिसको सुनकर अब मुझे ये अमल करना है, तो मुझे तौफीक अता फरमाए मैं अमल करूँ। या उन्होंने मुझे किसी के बारे में बताया कि ये फ़ैल करना गुनाह है, तो मैंने सुना मेरे इल्म में इजाफा हुआ कि ये गुनाह है, तो अब मुझे बचने की तौफीक अता फरमाए। एक ये कि कोई आलिम है, उन्होंने वीडियो अपलोड किया, कोई मुफ्ती साहब उन्होंने वीडियो अपलोड किया, उन्होंने बताया कि ये इबादत करें सवाब मिलेगा और ये गुनाह इससे बचें, हमने सुना नहीं, लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह शुक्रिया मुफ्ती साहब, और फिर वीडियो बंद कर दिया, तो ये तरीका सही नहीं है, ये मकसद के भी खिलाफ है। हाँ, ये बात सही है, मैंने पीछे भी कहा था कि अगर आप किसी से फ़ायदा उठा रहे हैं तो कुरान करीम का उसूल है अल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। तो आप किसी से फ़ायदा उठा रहे हैं तो आप उसको फ़ायदा पहुँचाएँ। जब आप किसी से फ़ायदा उठा रहे हैं तो यही बेहतरीन तरीका है, अच्छे लोगों की यही पहचान है। अब उसका क्या तरीका हो सकता है? जैसे आप फ़ायदा पहुँचा सकते हैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। मैंने कहा बराबरी ये नहीं होती, मैं आपको 5 रुपये दूँ, आप मुझे 5 रुपये दें, नहीं। मेरी हैसियत 5 रुपये की, आप मैं 5 रुपये दे रहा हूँ, किसी की हैसियत 10 की। तो एक एग्जाम्पल है, जैसे मिसाल मस्जिद में वो इस तरह का आपने कई मरतबा सुना होगा, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब सदका किया था, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया था, मंगाया था कि घर जब ज़रूरत पड़ी थी, वो वाक़या लंबा हो जाएगा, पूरा सुनाया जाए, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो लाए थे वो मिक़दार में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से थोड़ा था, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लाए थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के माल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा था। और हज़रत अबू उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद फरमाते कि मैं सोच रहा था कि आज मुझे मौका, मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊँगा, लेकिन ना निकल सका। क्यों? मैं जो लाया वो मेरे पास जितना माल था उसका आधा था और अबू बकर सारा ले आए। तो अल्लाह ताला क्वांटिटी को नहीं देखते हैं, अल्लाह ताला ये नहीं देखते कौन कितना लाया। एक आदमी है जो रोज़ाना 1000 रुपये कमाता, रोज़ाना 1000 रुपये कमाता, तो वो अगर मस्जिद में 10 रुपये देता है तो बमुकाबिल उसके जो बेचारा 100 रुपये कमाता है वो 9 रुपये देता है, बमुकाबिल उसके जो 1000 कमाता है, दिए उसने 10 रुपये, और एक आदमी 100 कमाता है जिसने दिए उसने 9 रुपये, तो उसके 9 रुपये अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला के मीज़ान में इसका वज़न ज़्यादा होगा, नेकी का जो तराजू उसका वज़न इसके 9 रुपये का ज़्यादा होगा, उसके 10 रुपये का कम होगा, उसके 10 रुपये इसके सामने बहुत कम पड़ जाएंगे। तो वहाँ नीयत की बात होती है। तो ऐसे ही हर इंसान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक नेकी करें। कोई आलिम दीन है वो आपको दीन के ज़रिए फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, अब आप उनको जैसे भी फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। वो जो एक हदीस इससे पहले भी सुनाई थी, कोई अगर आपको गिफ्ट देता है तो आपको भी यही चाहिए कि आप भी उसको गिफ्ट दें। तहारू तहाबू हदीस शरीफ के अल्फाज हैं कि हदिया लेते देते रहो महबूब हो जाओगे। इसी तरह बहुत सारी अहादीस हैं। तो कम अज़ कम क्या बताया कि अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कम अज़ कम ये कोई अगर आपको हदिया देता है, तोहफ़ा देता है,
तो उसको जज़ाकल्लाह कहें, उसको दुआएं दें। तो दूर से बैठे बैठे हम क्या कर सकते हैं, किसी आलिम दीन से हमें कोई फ़ायदा पहुँचा तो हम उनके लिए दुआइया कलिमात लिख दें, उनके लिए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह के आलिम दीन हैं, हमें दीन पहुँचा रहे हैं, हम तक अपना वक्त जो है हमें दे रहे हैं, और तो अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फरमा। और अपनी दुआओं में याद रखें हर उस आलिम को जिससे आप फ़ायदा उठा रहे हैं ख़ास तौर पर, बल्कि वरना अपनी दुआओं में तमाम मुसलमानों को जो है याद रखना है, क्योंकि तमाम उम्मत मुस्लिमा को आप अपनी दुआओं में याद रखें, तमाम उलमा को याद रखें, इसलिए कि वो दीन का काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर उनको तो ज़रूर याद रखा जाए जिनसे आप जो है इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, आप जिनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपको उनकी बात पसंद आई है तो आप उनको लाइक कर सकते हैं, तो उनको ये बात पहुँच जाएगी कि मेरी वीडियो, मेरी बात को फ़लाँ साहब ने पसंद किया। तो ये बस एक तरीका होता है एक दूसरे को खुश करने का, और यही उसूल बताए गए हैं, मोहब्बतें पैदा करने के ये उसूल होते हैं। वरना जैसे गिफ्ट लेना देना होता है तो दूर से ये है कि आप उनके लिए दुआया कलिमात लिख दें, उनकी तारीफ़ कर दें। तारीफ़ करना चाहिए लोगों की, किसी भी अच्छे काम पर उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए बहरहाल। और इसके अलावा क्या कहा जा सकता है। इसके बाद इनका सवाल है, मुफ्ती साहब आपको अल्लाह ऐसे ही खुश रखे, आमीन। अब ये आपने दुआ दी, आप जब दुआ देते हैं दिल बड़ा खुश होता है, हालांकि तमाम लोग दुआ देते हैं, हमें मालूम है, हालांकि हमें यकीन है कि हमें सुनने वाले तमाम ही बहन भाई हमारे लिए दुआएं करते हैं, लेकिन जब कोई इजहार करता है, बताता है और लिखता है तो उसमें ज़्यादा खुशी होती है कि उसमें फिर यकीन होता है और ये मालूम होता है कि हाँ इन्होंने इस वक्त दुआ की है। वो पुरानी कहावत है ना कि मोहब्बत इजहार मांगती है, मोहब्बत जहाँ हो तो इजहार मोहब्बत ज़रूरी है, तभी तो सामने वाले को पता चलेगा, उसे मालूम होगा, उसे एहसास होगा कि इसे मेरी कदर है, इसे मुझसे मोहब्बत है। तो फिर दिल में जो जज्बात उतर कर आते हैं, उमड़ कर आते हैं, उसकी बात ही कुछ और होती है बमुकाबिल उसके कि सामने वाला इजहार ना करे। तो मोहब्बत के लिए ज़रूरी है इजहार मोहब्बत करें। हमारे माशरे में जो एक दूरी पैदा हो रही है आपसी रिश्तेदारों में, भाई बहनों में, भाई भाइयों में, वालिदैन औलाद में, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम लोग इजहार मोहब्बत नहीं करते। वालिद अपनी औलाद के लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वालिदैन अपने औलाद के लिए बहुत कुर्बानियाँ देते हैं, ऐसे ही औलाद भी अपने माँ बाप की बहुत मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम और उनके लिए कुर्बानियाँ देती हैं। ऐसे ही भाई बहन आपस में बहुत मोहब्बत और एहतराम रखते हैं, लेकिन अगर इजहार हो जाए तो फिर उसमें चार चांद लग जाते हैं और उससे दिल को ठंडक और सुकून पहुँचता है। बहरहाल तो अल्लाह ताला से आप हमेशा कमेंट करते हैं, दुआएं देते रहते हैं, तो आपकी ये बात हमें याद रहती है, हमें बिल यकीन ये बात मालूम रहती है कि शायद भाई हमें अपने दुआओं में याद रखते हैं। तो हमारी भी दुआएं, हमें भी आप हमेशा याद रहते हैं, आपके कमेंट्स हमें हमेशा याद रहते हैं। और एक दो वीडियो में तो आपका जिक्र मुफ्ती एम कासमी साहब भी कर चुके हैं, वो भी कहते हैं कि माशाल्लाह आप उलमा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, जिसकी एक बड़ी पहचान ये है कि आपकी डीपी पर उलमा की तस्वीर है जिनसे आप मोहब्बत रखते हैं। तो इससे एक अंदाज़ होता है, मोहब्बत पता चलती है कि ये जो है हमसे मोहब्बत रखते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। देखें आप वाक़यात पढ़ेंगे सहाबा के और नबियों के, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कोई इंसान कामिल ईमान वाला वो नहीं हो सकता जब तक कि मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखने वाला ना हो। और ऐसी अल्लाह के नबी ने सहाबा से मोहब्बत की है और उसको इजहार भी फरमाया। इंशाअल्लाह जल्द ही सहाबा के वाक़यात सीरत के बाद इंशाअल्लाह शुरू किए जाएंगे। अभी जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज़ चल रही है, या जैसे ही मौका मिलता है तो सीरत सहाबा को शुरू किया जाएगा किसी भी अंदाज से। बहरहाल बात लंबी हो रही है। इसके बाद इनका सवाल है कि आपके अच्छा सवाल क्या था, कहाँ चला गया। हाँ, मेरी भतीजी तबस्सुम जमाल अंसारी, उनका सवाल ये है जैसे कि कोई लड़कियां और औरतें तरावी कैसे पढ़ें और इशा की नमाज़ पूरी कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगी, या 20 रकात तरावी पढ़ने के बाद फिर वितर पढ़ें, बताएं, इस बारे में बताएं। और सूरतें याद हैं वही पढ़ें या ये सही है, या क्योंकि कुरान करीम पूरा याद नहीं होता, ज़ाहिर है कुरान करीम सबको पूरा याद नहीं होता। तो अगर कोई खातून हाफिज़ है तो फिर बेहतर है, फिर तो सुभान अल्लाह, मज़ीद बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आमतौर पर जैसे हाफिज़ नहीं होती हैं तो उनको जितनी सूरतें याद है वो उनको पढ़ लें। कम से कम कोशिश ये करें कि अल्लाह ताला से सूरह नास तक ये सूरतें याद कर लें, तो 10 हो जाती हैं, तो 10 रकात में ये, फिर दोबारा 10 रकात इस तरह से पढ़ लें, बेहतर है। लेकिन अगर किसी को जितनी भी सूरतें याद है उससे पढ़ लें। अब सवाल ये है कि इशा की नमाज़ पहले पढ़ने के बाद वितर पहले पढ़ें या तरावी। तो इशा की नमाज़ पढ़ लें आप, सुन्नत नफिल जो पढ़ना है वो पढ़ लें आप, फिर वितर पढ़ें, वितर पढ़ने वितर कह रहा हूँ, तरावी पढ़ें 20 रकात, वितर को आखिर में पढ़ें, तरावी के बाद, तरावी से पहले वितर ना पढ़ें, वितर को तरावी के बाद में पढ़ें। इसके बाद उनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल एक साहब का है, ये बताएं कि नशे में तलाक क्यों हो जाती है। ये इस कमेंट बॉक्स का आखिरी सवाल है। अब मेरा उनसे सवाल है, आप उनसे सवाल कीजिएगा कि नशे में तलाक क्यों देते हैं, क्यों देते हैं, आप बस इतना बता दें। सवाल यही है कि नशे में तलाक क्यों देते हैं। अगर वे कहेंगे ये सवाल है ना उनका कि नशे में तलाक हो क्यों जाती है, तो फिर हमारा भी सवाल यह है कि नशे में तलाक क्यों दे दी जाती है। और उसका जवाब यह है कि नशे में अगर कोई मर्डर कर दे तो क्या होगा नहीं, तो जैसे नशे में अगर कोई गोली मार दे, फायर कर दे, गोली लगेगी,
और आदमी मारा जाएगा। तो ऐसे ही जब इंसान बोली मारता है, तलाक देता है, तो हो जाती है। बहरहाल और ये चंद सवाल थे जो आपके लिए गए। अगर किसी का कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई कमेंट किसी का रह गया है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में ले लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।